welcome back to another episode of Potato Tech। एक बार फिर से तकनीकी विकास हो चुका है सैमसंग की तरफ से। भाई अब अमीरों वाले शौक तो रखने पड़ेंगे ना भाई। तो बात ऐसी है कि अब सैमसंग जो है वो एमआई के साथ में रेस में दौड़ने वाला है। पहले सैमसंग ने गैलेक्सी फोल्ड लॉन्च किया, अब गैलेक्सी फ्लिप लॉन्च किया। देखो मैं तो खरीद नहीं पाऊंगा, मतलब बैंक वालों से लोन मांगने में भी शर्म आएगी। और जबकि पता है फोन के साथ ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, केले लेके बैठोगे, 5G यूज कर लोगे, कॉल कर लोगे, उससे ज्यादा क्या। हम बेन टेस्ट अलग तरीके से करते हैं ताकि अगर टूट भी जाए तो हम लोग उसको वापस से यूज कर ले। तो सैमसंग ने काफी दावे किए Z Flip के साथ में कि भाई ये है ग्लास लगा हुआ है। हमारे जो MKBHD भाई साहब है, मकरचंद भाई साहब, उन्होंने भी नहीं छोड़ा सैमसंग को। सैमसंग के ही पैसे से, सैमसंग की ही ट्रिप पे सैमसंग की ही बुराई की जा रही है। अरे यार, अगर मेरे को कोई कंपनी बुलाए ना 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 ना, मैं बुराई करेगा ही नहीं, मैं क्यों करूं। देखो भाई मैं तो खरीद नहीं पाऊंगा, तो कमेंट सेक्शन में आके ये तो बिल्कुल भी मत लिखना कि है तो है नहीं, रिव्यू कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस चैनल को हम किस कैटेगरी में डालें कि रिव्यू यूनिट तो मेरे पास आने वाले नहीं है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे प्राइस के साथ में, मतलब क्या चाहते हो। आई नो सब इंडिया को डैंक बनाना चाहते हैं, बट आज से हम डैंक नहीं, हम दबांग बनाएंगे। दबांग दबांग 1308 से लेके $1500 के बीच में जा रही है इसकी प्राइसिंग। मतलब आई मीन जस्ट वाव। सैमसंग ना एप्पल से बेसिकली टक्कर लेना चाह रहा है। सैमसंग देखो बात ऐसी है ना कि जो जैसी इमेज बनाता है ना वैसी बन जाती है। अब आपके फोन हैंग होते हैं, वैसे तो आपने इमेज बना रखी है। फ्लैगशिप में आप क्या करते हैं, आपके हैंग नहीं होते, वो बात बेशक अलग है, बट मेरा जो फर्स्ट हैंड यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत खराब है सैमसंग के साथ। अब सैमसंग वालों ने ना मार्केट इस तरीके से किया, ओह हमने तो ग्लास यूज किया है, ये तो टूटेगा ही नहीं। दिस इज द फोल्डेबल रेवोल्यूशनरी ग्लास। जी हाँ देवियों सज्जनों, एक ऐसा ग्लास जो आपके दिल की तरह है। सैमसंग की पोल तो वहीं खुल गई जब 2-4 जो यूट्यूबर थे उन्होंने थोड़ा स्क्रैच एच मारे। तो जज साहब बात ऐसी है कि जो ग्लास होते हैं वो मार्क्स नहीं छोड़ते, आपके ग्लास ने तो छोड़ दिया। एरिक एवरीथिंग करके एक यूट्यूबर है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जाके वीडियो देखना। मतलब इनके शीशे में बने होते हैं, वो बेसमेंट में जाके कपड़े बदलते हैं। आई नो घटिया जोक, पुराना जोक, बट काटोगे करोगे तो मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। लाइटर से जब जलाया, अब ग्लास से तो नहीं आना चाहिए ना। देखो मैं मानता हूँ कि वो ग्लास नहीं है जो ग्लास हम यूज करते हैं, बट ये वो ग्लास है जो सैमसंग यूज करता है। बट उस फोन में जो सैमसंग ने ग्लास यूज किया है वो उसे यूज नहीं करना चाहिए था। एक तो ये ना जितनी भी सारी कंपनीज है ना उन्होंने ये जरूर चालू कर दिया है, हम एक्सपैंडेबल मेमोरी देंगे नहीं, हेडफोन जैक देंगे नहीं, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसके ऊपर हेडफोन जैक वो तो दिया जाए हमें। अब होता यह है कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। इसका सबसे बड़ा नमूना कहा जाएगा सैमसंग को। अब सैमसंग गैलेक्सी Z Flip के साथ में इन्होंने पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे डाले, ये मत करना, तो स्क्रैच मत करना पेन के साथ में, जो जब स्क्रीन जो फोल्ड होगी उसके बीच में तो आप कुछ भी ना डालें। सरकार बीच में ही तो डालने में मजा है। अब उसमें एक और चीज लिखी है कि उसको डस्टी ना होने दे, गीला ना होने दे, आप स्टिकर्स ना लगाएं स्क्रीन पे। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड जो था उसको इन्होंने 2 लाख बार फोल्ड किया, इसको भी इन्होंने 2 लाख बार ही फोल्ड किया। इससे ज्यादा का बजट नहीं रहता इनका। और इनकी पोल यहाँ और खुल गई, सीनेट ने जब टेस्टिंग की सिर्फ 1,20,000 बार ही फोल्ड हुआ। सैमसंग मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जो बताएं सच बताएं, सच के सिवा आप कुछ ना बताएं। अब इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 21.9:9, तो ये काफी लंबा और काफी पतला है। तो जिनको लंबा और पतला पसंद है फोन, उनके लिए है ये। जो इसकी यूएसपी बताई जा रही है ये फ्लिप वाली, अब हमारे मकरचंद भाई साहब जो हैं, MKBHD भाई साहब जो हैं, जब उन्होंने टेस्टिंग की तो उन्होंने दिखाया कि भैया जो ये क्रीज है ना बड़ी विजिबल सी है। इस एंगल से देखेंगे, कभी इस एंगल से देखेंगे तो वो क्रीज जो है वो बड़ी विजिबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई साहब। अब बाहर में इन्होंने इतना कंजूसाई की है ना, मतलब कि सारा पैसे इन्होंने अंदर लगा दिया, बाहर कुछ लगाया ही नहीं। अब बाहर इन्होंने 1 इंच का डिस्प्ले दे दिया जो कि नोटिफिकेशन के लिए है, सिर्फ कि आपको पता पड़ जाए कि आपके पास में ईमेल आया है, कोई नोटिफिकेशन आया है, किसी का मैसेज आया है, बैटरी लाइफ बता देगा और टाइम बता देगा। क्या कर रहे हो सैमसंग यार। मतलब लखटकिया अगर फोन है तो लखटकिया दिखना भी तो चाहिए। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मैं इसके 50,000 से ज्यादा नहीं दूं। 50,000 मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि कम्युनिटी में तो रहना है ना भाई, ऐसी बात तो नहीं है। तो कहने के लिए 1 इंच काफी छोटा है, छोटा तो है, बट डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है। अगर आपका 1 इंच से काम चल जाता है तो भाई आप 4 इंच क्यों लेंगे। अब ये कोई रेवोल्यूशनरी डिजाइन नहीं है, पहले ही था, बट रेवोल्यूशनरी ग्लास जो इन लोगों ने कहा है वो भी कुछ हद तक जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मार्क्स हो रहे हैं। आपकी सरकार आ चुकी है, आपकी सरकार कब आएगी। अभी इन्होंने स्पेशल एडिशन भी निकाल दिया, और वो स्पेशल एडिशन कितने का है, $2,480 का।
क्यों यार भाई साहब, आप कुछ अलग तो दे नहीं रहे हो उसमें। कि अगर बिल्ड की बात करी जाए ना तो फ्रंट जो है वो ग्लास का है कहने के लिए, पीछे का जो पैनल है वो गोरेला ग्लास 6 का बना हुआ है। फ्रेमिंग जो दी गई है वो एल्यूमिनियम की दी गई है। अब स्पेशल एडिशन में कह रहे हैं कि $440 का हम लोग डिस्काउंट भी दे देंगे। अरे जाओ यार, जो मार्केटिंग ट्रिक्स है ना ये बहुत पुरानी हो चुकी है। $2500 का फोन है, उसमें हम $400 कम कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। अरे आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, मैं सही बता रहा हूँ। अरे मेरी मानो यार, इतना उड़ो मत। अब स्पेसिफिकेशन की हम बात करेंगे तो सुनिए इसमें जरा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा। अर्ज करना चाहूंगा, सैमसंग दे रहा है 6.7 इंच फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले। ओहो, कमेंट्स में वाह वाह चाहूंगा। और 425 ppi की पिक्सल डेंसिटी। हाय हाय, फ्लिप करने के बाद में जो इन्होंने 1 इंच की स्क्रीन दी है ना, उसमें क्या करेंगे, सुपर एमोलेड का है। अब इसका जो प्रोसेसर है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, PUBG प्लेयर्स की तो निकल पड़ी। डायनामिक आर्मी 8GB की रैम है, 256 की इंटरनल स्टोरेज। अरे यार फिर से वही बात, हमारी मांगे पूरी करो भैया। अगर मेरे को लेटेस्ट ही लेना होगा तो मैं सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा नहीं ले लूंगा। अब फ्लिप में इन्होंने 3300 mAh की बैटरी दे दी। अबे 5000 तो कर लेते कम से कम, कंजूसा ही करोगे यार। और स्नैपड्रैगन 855 तो भैया है तो वैसे ये काफी अर्ली स्टेजेस में अभी, मतलब अर्ली स्टेजेस में भी हम लोग कब तक डिफेंड करेंगे। हाँ भैया 1 लाख रुपए चाहिए। अगर लॉन्च कर रहे हो ना, डंके की चोट पे करो और थोड़ा प्राइसेस कम कर दो। सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा आपको दे रहा है 108 मेगापिक्सल का कैमरा। तो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip जो है वो आपको कैमरे में क्या ऑफर कर रहा है। ये तो 1 लाख रुपए वाले फोन में कैमरा अच्छा होगा। अब आप देखिए इन्होंने कैमरे में क्या बसड़ मचाई है। अब इनका जो पीछे वाला कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का। बस यही नहीं करना था। 1.8 का एपर्चर दिया हुआ है। थोड़ा और डिटेल में जाने की गुस्ताखी करूंगा, थोड़ा सा माफ करें, बस इतना ही था। पिक्सल साइज ऑफ 1.2 माइक्रोन, ठीक है, डिटेलिंग हमें ज्यादा मिलेगी, समझ गए। और दूसरा जो कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल का, उसका एपर्चर आप देखें 2.2 एपर्चर का है। बस ये माइक्रोन, डेंसिटी, फुल HD, एमोलेड, इन्फिनिटी, फ्लेक्स, हाय हाय, ये सुन के ही खुश हो जा। अरे पोको वालों देख रहे हो क्या? अरे बेच दो यार एक फोन। अब इनका जो पीछे वाला कैमरा है उसमें ऑटो फोकस है, नया बताओ कुछ। अब इनका जो सेल्फी कैमरा है वो है 10 मेगापिक्सल। अरे यार फिर से यार वही बात, वीवो, ओप्पो इनसे कुछ सीखें। 40 मेगापिक्सल में दुनिया बेच डाली, आप ये नहीं कर पा रहे। बाकी तो वही सब है, USB Type-C है, ब्लूटूथ वर्जन 5 है, फेस अनलॉक और साइड अनलॉक हो जाता है उसमें बस। और लॉन्च के कलर्स आप देखिए जरा, शीशे जैसा तन है तेरा, ब्लैक, गोल्ड और पर्पल। भैया लब्बो लबाब ये है, ना लो तो ज्यादा बेहतर है। इससे अच्छा सैमसंग S20 अल्ट्रा यूज कर लेना। उस सैमसंग गैलेक्सी Z Flip लोगे, नहीं लोगे ना तो ये ले लो। और नीचे अगर एफिलिएट लिंक मिल जाए तो उस पर क्लिक करके सामान मूड हो तो खरीद लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, आई नो, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना यार, 10,000 करवाने इस साल। I'll meet you guys in the next one.